जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ दो संगत जी ने शेयर किया है। गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस लेने के लिए सत्संग को पूरा सुनिएगा, और आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरुजी आप भी माफ़ करना। संगत जी, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये नया चैनल है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी की कृपा से मैं एक बार और अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के साथ मैंने अपनी जर्नी पहले भी शुरुआत में अपना पहले सत्संग में बताया था कि कैसे मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई। उन्होंने मुझे अपने आप कैसे कनेक्शन फील कराया। और संगत जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जब हम अपना सत्संग शेयर करते हैं ना, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपना उनको सिर्फ शुक्राना कर रहे हैं। सत्संग शेयर करने का मतलब ये भी होता है कि इट्स अ रे ऑफ होप। हम इंसान है ना, बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। गुरुजी जो कहते थे ना सत्संग शेयर करो, उसका मतलब यही होता है। गुरुजी ये नहीं कहते कि गुरु की बड़ाई करो। गुरुजी ये कहते हैं कि सत्संग शेयर करने से तुम लोगों के मन में आस्था आएगी, एक आस आएगी, एक होप आएगी कि धीरे से, देर से सबके काम बनते हैं। तो सत्संग शेयर करने से हमारे मन में ना आस्था आती है। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, उनका जवाब मिलता है। गुरुजी की महिमा तो अपरंपार है। मैं उनके छोटे छोटे सत्संग नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि गुरुजी ने इतना कुछ किया है, इतना बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं कि लिस्ट ख़त्म नहीं हो सकती उसकी। जिस तरह वो साथ देते हैं, जिस तरह वो जवाब देते हैं, जिस तरह वो हाथ पकड़ लेते हैं, वो अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकते। मैं अब शॉर्ट में अपना सत्संग करूँगी। मैं बस इतना बताऊँगी कि मैं अभी थोड़े दिनों से बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रहा था सब कुछ। और इन द मीन वाइल मेरे बेटे की 9th क्लास है, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी मच डिस्करेज्ड। बहुत ज़्यादा डिस्करेज और डीमोटिवेटेड हुआ था बिकॉज ऑफ लेस मार्क्स इन द एग्ज़ाम्स। उसको लग रहा था मैं रैंक होल्डर था और मेरे को एकदम से मैं आई कांट अटेन द सेम पोजीशन। तो धीरे धीरे उसका इतना ज़्यादा मोराल डाउन हो गया कि वो, उसका मन नहीं करता था उसको पढ़ने में। ऐसा लगता था कि मैं पढ़ना ही नहीं चाहिए, फ़ायदा ही नहीं है जब मार्क्स नहीं आ रहे तो। खैर, गुरुजी ने उसको उस चीज़ के लिए भी ब्लेस किया कि एग्ज़ाम टाइम पे उसने मेहनत भी की है और वो पढ़ाई भी की। बट अल्टीमेटली फिर अब जब उसको मार्क्स की बात आई तो वो बहुत घबरा गया कि मेहनत तो मैं हर बार करता हूँ, मार्क्स आते नहीं। तो वो रोने लगा। इतना ज़्यादा डिस्करेज्ड था बच्चा। इतना स्ट्रेस है आजकल के टाइम में बच्चों के लिए एजुकेशन का, इतना कॉम्पिटिटिव है सब कुछ, इतना बच्चे वो हो जाते हैं डिमोरलाइज। अब गुरुजी के सत्संग में हम गए, सत्संग में नहीं सॉरी, हम बड़े मंदिर ही गए थे। जिस दिन वो रोया है, बहुत ज़्यादा रोया है वो, और उसको ये लग रहा था कि मम्मी इस बार भी मार्क्स नहीं आएंगे। फिर हम मंदिर गए और हमने लंगर प्रसाद खाया, गुरुजी से ब्लेसिंग्स ली। मुझे मन में था कि गुरुजी ने बुला लिया है, यही बहुत बड़ी बात है, कहीं ना कहीं गुरुजी ठीक कर देंगे। और जब वो मार्क्स देखने गया अपने फाइनल्स के, तो ही हैज़ गॉट बेटर मार्क्स, ही हैज़ गॉट बेटर रैंकिंग फ्रॉम द अर्लियर वन। पिछले बार से बेटर है उसका पोजीशन। तो अभी मैं यही सोच रही हूँ कि गुरुजी ने, मैंने चैंट किया इतनी देर तक, मैं गुरुजी का जाप करती रही, क्योंकि मुझे बस
ये नहीं था कि मार्क्स की क्या बात है, मार्क्स इज़ जस्ट अ नंबर। बट मुझे ये लग रहा था कि बच्चे का प्रोत्साहन नहीं है, उसको मोटिवेशन ख़त्म हो गया है, पढ़ाई के प्रति उसकी इच्छा ख़त्म हो गई है। वो इतना ज़्यादा दुखी, और इतने छोटी क्लास में वो इतना दुखी अगर हो गया है, तो वो आगे कैसे मूव करेगा? वो आगे क्या करेगा? उसका तो कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया है। मैं इसलिए ज़्यादा दुखी थी कि अभी मैं उसको कैसे सँभालूँ और कैसे समझाऊँ? और मार्क्स, मोटिवेशन उसको सिर्फ़ मार्क्स से ही मिलेगी, क्योंकि उसने मेहनत की थी, और अगर मार्क्स आते हैं तो ही विल बी ओके। और ये चमत्कार ना सिर्फ़ गुरुजी की वज़ह से हुआ है, क्योंकि मेहनत तो वो हर बार करता है और बहुत अच्छे से लिख कर आता है पेपर, पर मार्क्स नहीं आ रहे थे। पिछले 2-3 बार से उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। वो 50% पे आ गया था और बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। तो अब उसको ख़त्म हो गया था मन से, उसकी इच्छा ख़त्म हो गई थी कि कुछ नहीं करना, कोई फ़ायदा नहीं होता। पर ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की कृपा है। आज और एक और सत्संग इसी के साथ मैं शेयर करूँगी। आज सुबह जब उसको स्कूल में बुलाया गया था 8 बजे, तो ड्यू टू सम रीज़न मैं मिस कर दिया वो मैसेज कि 8 बजे स्टूडेंट्स को बुलाया गया है। वो गया है 9:30 बजे। और मैंने जब मैसेज देखा तो उसमें लिखा था कि सिर्फ स्टूडेंट्स आएंगे आंसर शीट सीखने के लिए, और 8 बजे तक आएंगे। और हमें लेट हो गया, और मेरे को तो जब मैंने दोबारा मैसेज देखा तो आई वॉज शॉक्ड कि ये इतना 8 बजे जाना था और हम तो 9:30 हो गए। इतना पैनिक हुआ, मुझे लग रहा था कि वो एंट्री नहीं देंगे, लेट कमर्स को क्यों एंट्री देंगे वो स्कूल में। मैंने गुरुजी का जाप शुरू किया और मंत्र जाप किया। मैंने उसको अपना जो मेरे गले में लॉकेट था मैंने वो पहनाया, और मुझे ये था, मैंने कहा ठीक है, गुरुजी कुछ ना कुछ तो करेंगे इंतज़ाम। और आप देखिए संगत जी, जहाँ पे स्कूल्स के इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, और गुरुजी ने वहाँ पे भी एंट्री करा दी। मैं मतलब ये सोचती हूँ कि इस मंत्र जाप में कितनी ताकत है, इस भगवान के नाम में कितनी ताकत है। मैं ये सोच के कभी कभी हैरान हो जाती हूँ कि ताकत तो है, इस दुनिया में भगवान नाम की कोई बहुत बड़ी शक्ति है, पर कनेक्शन नहीं बनता। और ये जो कनेक्शन हमारा गुरुजी के साथ बन जाता है ना, ये अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। जो जो हमें एक साथ, जो हमें ऐसा लगता है हमारे दुख सुनने वाला कोई बैठा है, वो सुन रहा है। जो गुरुजी की आंखें हैं, जिस तरह से वो देखते हैं, और ऐसा लगता है वो सुन रहे हैं, वो समझ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग के आगे सब फेल है। गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना है कि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। मैं बहुत क्राइसिस से गुजर रही हूँ, मैं बहुत परेशान भी हूँ, बट मुझे ये पता है कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, इससे भी मैं पार हो जाऊंगी। कहीं ना कहीं गुरुजी कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं मैं निचोड़ रहा हूँ, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं गुरुजी, निचोड़ लो, बस साथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे अपने शरण में रखना, मेरा मन इधर उधर मत भटकाना गुरुजी। मैं सब जगह से भटक के आपके पास आई हूँ, मुझे अपने चरणों में स्थान देना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सब भक्तों की कल्याण करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु मालिक का। जय गुरु पाकी, जय हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना एक दो सत्संग आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं अपने बेटे को दिखाने के लिए चंडीगढ़ गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि हम अब फाइनल डिसीज़न ले लेंगे, अगर आपके बेटे की टांग पूरी तरह से जॉइंट नहीं हुई तो उसका दोबारा ऑपरेशन करना होगा। संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मेरे बच्चे की टांग का दोबारा ऑपरेशन ना करवाना पड़े। गुरुजी के मुझे संदेश आ रहे थे कि पुत्र, मैं आज तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा।
जब हम चंडीगढ़ जा रहे थे तो मैं पूरे रास्ते गुरुजी के मंत्र का जाप कर रही थी। हम चंडीगढ़ पहुँचे, वहाँ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे की टांग जुड़ रही है, उसमें थोड़ा ही गैप बचा है, इंतज़ार करना बेटर होगा। मैंने गुरुजी का, जैसे ही मैंने सुना, मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। उसके बाद हम हॉस्पिटल से बाहर आए तो मेरी सिस्टर इन लॉ जो चंडीगढ़ ही रहते हैं, उनका मुझे फ़ोन आया कि भाभी आप ट्रिब्यून चौक के पास जो गुरुद्वारा है वहाँ पे आप आ जाओ। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम ट्रिब्यून चौक पहुँचे, मैंने वो गुरुद्वारा देखा तो मुझे एकदम से रोना आ गया। और वहाँ पे गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें ओम रूप में दर्शन दूंगा। वहाँ पर ओम वाले फ्लैप लगे थे पूरे गुरुद्वारे के आमने सामने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हम घर आ गए। फिर एक दिन मैं अपने ऑफिस से वापस आ रही थी। मैंने अपने स्टाफ की मैम को कहा कि मैम, मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन हो रहा है, कल हम पिज़्ज़ा खाएंगे। मैम ने कहा कोई बात नहीं मैम, कल हम खा लेंगे। फिर मैं घर वापस आ रही थी। घर पहुंची तो थोड़ी ही देर बाद मेरा बेटा घर आया और बेटे ने मुझे कहा कि मम्मा चलो, मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, हम पिज़्ज़ा कॉरिडोर जाके आते हैं। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। मैं जो भी कामना करती हूँ मन से, कुछ भी चाहती हूँ, मेरे गुरुपा मेरी हर इच्छा को पूरा करते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हे मेरे गुरुपा, मेरे अंग संग रहना, मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे पति के अंग संग रहना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग को करने में अगर मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं अपने संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरी लाइफ में बहुत सी परेशानियां चल रही थी। मेरे अंदर बहुत गुस्सा था, चिड़चिड़ापन था, एंग्जाइटी, बहुत सी चीज़ें थी। मन बहुत अशांत सा रहता था। लेकिन जब से मैं अपने गुरुपास से जुड़ी हूँ, मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। जीवन में अभी भी बहुत सी परेशानियाँ हैं संगत जी, पर मुझे अपने गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा उन्हें धीरे धीरे करके ज़रूर कम करेंगे। मेरे गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे इस चीज़ का बहुत सुख है संगत जी कि गुरुपा ने मेरे मन को शांत किया। मेरे अंदर जो भय था, क्रोध था, उसे मेरे गुरुपा ने कम किया है। वरना मैं तो शायद पागल ही हो जाती कि जितनी मुझे दुख और परेशानियां थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, सदैव मेरे अंग संग रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी के मंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत हुए हैं मेरे साथ, पर जो सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि एक दिन मैं अपने ऑफिस से वापस आ रही थी और मैंने अपने स्टाफ के टीचर्स लोगों को कहा कि मैम, आज मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत मन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैम, हम कल खा लेंगे। फिर संगत जी, मैं जैसे शाम घर पहुंची, वैसे ही मेरा बेटा घर आया और मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आप तैयार हो जाओ, मैं आपको पिज़्ज़ा खिलाने के लिए ले जाता हूँ। तभी मैंने एकदम से गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी।
गुरुजी तो हमारी सारी बातों को समझते हैं, जानते हैं, हम जो भी सोचते हैं वो सब गुरुजी को पता है। जय गुरुजी। फिर संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा तब हुआ जब मैं अपने बेटे को चंडीगढ़ दिखाने के लिए ले जा रही थी। जब हमने अगले दिन जाना था, उस दिन मुझे गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि आज मैं तुझे ओम रूप में दर्शन दूंगा। हम चले गए और मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि सब ठीक है, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंतज़ार करना ही सही होगा। मैंने फिर गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा हुआ कि मेरे बच्चे का दोबारा ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ जो चंडीगढ़ रहते हैं, उनका हमें फ़ोन आया कि भाभी आप कहाँ हो और आपको घर आना है। तो हमने कहा कि हम हॉस्पिटल से फ्री हो गए हैं, दीदी आप कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि आप ट्रिब्यून चौक आ जाओ, गुरुद्वारे के सामने। जय गुरुजी। मैं और बेटा ट्रिब्यून चौक के गुरुद्वारे के सामने चले गए। तो वहाँ पर हमने देखा, मैंने गुरुद्वारा देख के गुरुजी का शुक्राना किया। जय गुरुजी। और वहाँ पे ओम ओम नाम के फ्लैग लगे हुए थे गुरुद्वारे के चारों तरफ। फिर मैंने कहा जय गुरुजी। जो गुरुजी ने कहा था वो सच हो गया। संगत जी, ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां चल रही हैं संगत जी, पर अब इतना विश्वास हो गया है संगत जी कि कोई हमारे साथ है जो हमारी रक्षा कर रहा है, हमें देख रहा है। जय गुरुजी। गुरुजी, इसी प्रकार आप मेरा और मेरे परिवार की बाह फड़े रखना, सर्वदा भला करना गुरुजी, सर्वदा भला करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी प्यारी संगत जी।